यह मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था जो कृष्ण के संग लग गया। 10-20 मन होता तो मैं कहीं कहीं लगा देती, पर मेरा एक ही मन है जो कृष्ण के साथ चला गया। गोपियां पत्र ली हैं और गोपियां पत्र ले जाकर के वन में फाड़ दी है। नाना मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, कृष्ण तो मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण तो मेरे प्राण वल्लभ है। एक जगह बैठकर श्री राधिका जी अश्रुपात कर रही थी। अचानक एक भ्रमर आया और राधिका जी के चरणों में बैठ गया। राधिका जी के लाल लाल चरण हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वह मधुप, वह भौरा, वह शराबी मधुप पान करने आया है। मधुप कीता वह बंदो इस प्रसंग है सपतनया। राधा जी के चरणों में जब बैठ गया, राधा जी ने कहा, अरे मधुप, अरे शराबी, अरे भौरे, मैं जानती हूं तू मुझे चिढ़ाने आया है ना। ये तुम्हारे मूंछों पर जो पीली पीली कुमकुम की बिंदी लगी हुई है, इस कुमकुम से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं। अरे गोपियों के अंग संग से, गोपियों के अंग संग से जो कुमकुम मालाओं में लग गए, कृष्ण की मालाओं में, और आज तुम उसी कुमकुम को दिखाकर मुझे चिढ़ाने आए हो। अरे जाकर के कह देना कृष्ण से कि जैसे तू काला है वैसे तेरो कृष्ण काला है, जैसे तू चलिया है ऐसा तेरा कृष्ण चलिया है। कृष्ण से कह देना कि राधिका कृष्ण से प्रेम नहीं करती है। एक गोपी ने राधा जी के पास पहुंचकर बोली, अरे राधिका, इस भौरे से, इस मधुप से यह मत कहो कि आप इससे प्रेम नहीं करती हो, वृंदावन की गोपियां प्रेम नहीं करती हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि कन्हैया कल भी मुझसे प्रेम करता था और आज भी मुझसे प्रेम करता है। कहीं जाकर के इस मधुप ने, इस शराबी ने, इस भौरे ने कन्हैया से कह दिया कि वृंदावन की जो गोपियां हैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं, तो कृष्ण को कितनी बड़ी पीड़ा होगी। उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, वो गोपियों के प्रेम के सामने समाप्त हो गया। गोपियां कहती हैं, अरे ओ मधुप, मैं तुम्हें जानती हूं, तू चलिया है, तेरो कृष्ण भी चलिया है। अरे यही कृष्ण था जो बामन बन करके राजा बलि को छल लिया। यही कृष्ण था जो राम बन करके छुप करके बाली को बाण मार दिया। यही कृष्ण है जिसके 24 अवतार हुए हैं, मैं जानती हूं। परंतु हे मधुप, हे भौरे, तेरा कृष्ण चलिया है। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं परसों आ जाऊंगा। वर्षों बीत गए, आज तक कृष्ण वापस लौट करके नहीं आया। राधिका जी उद्धव जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उद्धव, हम तो गवारन है, ग्वालनिया है, पढ़ी लिखी नहीं है, और कन्हैया इस समय तो मथुरा का राजा बनने योग्य हो गया है। कंस को मार दिया तो मानो राजा बन गया है। वस्तुतः कृष्ण राजा नहीं थे मथुरा के, उन्होंने उग्रसेन जी महाराज को राजा बना दिया था। गोपियां कहती हैं, वहां तो कृष्ण का बड़ा ठाट बाट है, पर हम गंवार ग्वालिनियों को याद करता है, कृष्ण की नहीं करता। तब उद्धव जी महाराज के अंदर प्रेम जागृत हो गया। महाराज, प्रेम की एक अविरल पराकाष्ठा होती है। एक संत थे, उनके मन में प्रेम नहीं था। वो कहते थे कि मैं गोपी नहीं हूं, मैं गोपी नहीं हूं। परंतु एक बार संत उनको लेके गए श्री राम हर्षण जी महाराज के पास। प्रेम मूर्ति कहे जाते हैं श्री राम हर्षण दास जी महाराज। अरे प्रेमियों का स्पर्श पाते ही प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेमियों का वस्त्र स्पर्श करने से ही प्रेम प्रकट हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा प्रेम प्रकट होता है।
प्रेम हर्षण दास जी राम हर्षण दास जी महाराज बैठे थे और जो संत कह रहे थे कि मैं गोपी नहीं बनना चाहता, मैं तो कृष्ण का गोपी नहीं, उनको मैं भगवान मानता हूं पर गोपी भाव से नहीं मानता। तो लेके गए तो अपनी तौलिया, संत ने अपनी तौलिया रामहर्षण दास जी महाराज के चरण कमलों के नीचे रख दिया और रामहर्षण दास जी महाराज कीर्तन गा रहे थे और कीर्तन गाते गाते उनके जो चरण कमल है उसी तौलिए से स्पर्श हो गए और संत ने धीरे से खींच लिया और खींच लिया। ज्यों ही जो संत कह रहे थे कि मैं गोपी भाव से नहीं मानता, एक बार तौलिया स्पर्श हुआ, मानो उनको प्रेम का ऐसा करंट लगा कि अचानक रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अपने को संभाल नहीं पाए और अंत में गोपी भाव प्रकट हो गया उनके अंदर। बंधुओं, ऐसा गोपी भाव प्रकट हुआ, ऐसा गोपी भाव प्रकट हुआ कि कई बार वो विश्राम करते थे जब, तो संतों ने उनको देखा कि उनका पूरा स्वरूप जो था वो गोपी बन जाता था रात्रि के समय में। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सिर दे के होते हैं सिजदे, आस्की इतनी सस्ती नहीं है। महाराज, संसार के प्राणी प्रेम करना नहीं जानते, भगवान को खिलाते हैं पदार्थ और संसारियों से करते हैं प्रेम, अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं। अरे मेरे भाई बहन, भगवान से करो प्रेम और संसारियों को खिलाओ पदार्थ तो संतुष्ट रहेंगे। उल्टा काम मत करो, भगवान से प्रेम करोगे तो अविरल भक्ति हो जाएगी। संसारियों को चकाचक खिलाओगे, निरंतर आपके गुणानुवाद गाते रहेंगे और कभी इनके खिलाने पिलाने में कमी हो जाए तब देखो। गोपियां कहती हैं, जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह गई बात। कान्हा तोरी जो हत रह गई बात, जो हत रह